अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की अच्छी सुबह गुजर रही है। आज का जो टॉपिक है इट्स रियली क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मेरे ख्याल में आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने लगे हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इल्स हैं। हम लोग बहुत जजमेंटल लोग हैं और मेरे ख्याल में अभी बेहतर ये है कि हम ग्लोबल सोसाइटी की बात ना करें, हम पहले अपने बारे में बात करते हैं। हमेशा शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। हम लोग बेसिकली लोगों को जज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे जज करते हैं। उनके फैमिली के स्टेटस के ऊपर, उनके फाइनेंशियल स्टेटसेस के ऊपर, उनके दोस्तों के ऊपर, सोशल मीडिया पे उनके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स और लाइक्स के ऊपर, हर तरह की अजीब व गरीब चीज़ों को हम एक जजमेंट का वो बना देते हैं। एक जो बहुत पुराने ज़माने से जिस चीज़ के ऊपर हम जज कर रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन को जज कर रहे हैं, वो उनकी जो है फ़िज़िकल अपीयरेंस है, उसके ऊपर उनका रंग, उनका लंबा ऊंचा होना, बालों का छोटा या लंबा होना, उनके साइज़ के ऊपर। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे। हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जो कि प्लस साइज़ हैं। बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम बोल देते हैं बड़े आराम से मोटा, मोटी, ये और फिर इसके बाद इसके फर्दर डिरोगेटरी और भी फर्दर टर्म्स शुरू हो जाते हैं। वे वी से स्टफ लाइक कि गेंडा, भैंसा, अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। तो ये बहुत नागवार गुजरती हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता। दिल आप किसी का दुखा रहे हैं, आप लोगों को इस तरह बॉडी शेम करके उनको ये बोल रहे हैं कि बेसिकली दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट ब्यूटीफुल, और मतलब उनकी खूबसूरती जो है वो बेसिकली उनके साइज़ के ऊपर मुश्तमिल है। ये काफ़ी स्टूपिड बात है। आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह मियाँ ने हर तरह के लोग बनाए हैं, हर साइज़ के, हर रंग के, हर तरह के बालों के, हर तरह की शक्लों के। हम लोग कौन होते हैं कि किसी को जज करें कि ये जो है ये पैमाना है खूबसूरती का और ये नहीं है। इनफैक्ट पैमाने जो हैं खूबसूरती के वो सालों साल और सदियों से और सोसाइटीज़ के थ्रू बदलते रहते हैं। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर कुछ और पैमाना होता है, कहीं पे कुछ और होता है। तो खैर ये बात जो है, ये डिस्कशन जो है ये चलती रहेगी थ्रू आउट द शो। अभी फ़िलहाल मेरे पास आज की काफ़ी सारी मज़े मज़े की खबरें हैं, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो हमारे पास जो आज एंटरटेनमेंट न्यूज़ के अंदर सबसे पहली ख़बर है वो ये है कि बिलाल मकसूद ने उनका एक पुराना गाना, आप याद करें, दूर, जो कि बहुत फेमस था स्ट्रिंग्स का, और एक गाना वाइटल साइंस का था, तेरे लिए, उसको मैशअप करके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है। बेसिकली इस गाने का इन्होंने नाम लिखा है कि हम तुम, सॉरी, इनकी एल्बम जो थी ये हम तुम थी। इन्होंने लिखा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि दूर मीट्स तेरे लिए। काफ़ी इन्होंने एक मज़ेदार किस्म की वीडियो बनाई है, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ओके, दैट वाज अमेजिंग, आई रियली लाइक्ड इट। मुझे बड़ा मज़ा का, ये अच्छा सा मैशअप था। सो बिलाल मकसूद एज़ वी नो इज़ सुपर टैलेंटेड, और इंस्टाग्राम पे पता नहीं हर किसी ने यही बोला और रोया कि खुदा का वास्ता आप इसका फुल वर्जन सुना ही दें, इसी तरह सुना दें, बिकॉज इंस्टाग्राम पे 1 मिनट वीडियोस के लिमिट होती है। 1 मिनट के बाद वो यू कैन नॉट मेक अ वीडियो, पोस्ट वीडियो फर्दर। वी वुड ऑल रियली लाइक टू सी कि 1 मिनट के बाद क्या होता है। इसी के साथ हमारी जो दूसरी खबर है वो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट की, जो कि बेसिकली है जिसके अंदर समीना हुमायूं सईद की जो वाइफ हैं, समीना सईद, और सना शाहनवाज़, इन्होंने नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट ने हुमायूं सईद के 6 सिग्मा प्लस के साथ ISPR के साथ मिल के एसोसिएशन में एक नया ड्रामा बनाया है। इसका नाम है सिनफ़े नाजुक टू सिनफ़े आहन। इसके अंदर हैं सज्जल अली, यमुना जैदी, कुबरा खान, सारा यूसुफ, रमशा खान, सब एक ड्रामे के अंदर हैं। ड्रामे का क्या प्लॉट है, क्या स्टोरी है, ये मुझे अभी नहीं पता, बट इसको डायरेक्ट किया है नदीम बेग ने, इसको लिखा है बेसिकली उमेरा अहमद ने, काफ़ी रिनाउंड प्ले राइट हैं वो भी।
आई एम श्योर दैट इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। कल भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, मैंने भी अपनी न्यूज़ फीड पे देखा, आई सॉ दिस पिक्चर पॉप अप ऑन माई न्यूज़ फीड। आई एम श्योर इट्स गोना बी रियली रियली बिग एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। आई एम श्योर द ऑडियंसेस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये कब और कहाँ रिलीज़ होगा, बट एज वी फाइंड आउट वी विल बी श्योर टू टेल यू। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर पे चलते हैं। आतिफ असलम ने एक नया गाया, उसको सॉर्ट ऑफ इंटरनेट के ऊपर डाला है। इसका नाम है दिल जलाने की बात। अगर आप याद करें, ये मैडम नूर जहाँ का गाना है, तो इट्स बिन री इमेजिन्ड। वीडियो देखते हैं। सो बेसिकली सॉरी मेरी हंसी निकल गई। इस वीडियो को जो है डायरेक्ट किया है डेविड जैनी ने। इसके अंदर जो आपको एक्टर नज़र आ रही थी, उनका नाम है रैक्वेल वाल्डेज़। बेसिकली और हर किसी ने एक BTS की पिक्चर देखी थी सोशल मीडिया पे, जिसमें आतिफ असलम को और सज्जल अली को इकट्ठे देखा गया था। मेरे ख्याल में वो BTS जो हम लोगों ने जिसकी फ़ोटो देखी थी, वो प्रॉब्ली येट अनदर म्यूज़िक वीडियो है। इसको प्रोड्यूस किया है, इस पर्टिकुलर वीडियो को साद सुल्तान ने, इसके म्यूज़िक को उन्होंने प्रोड्यूस किया है। इट्स ऑलरेडी गेंड 1 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब, तो ऑलरेडी ये सुपर डुपर हिट हो गया। इट्स लाइक आतिफ असलम हैज़ द माइडस टच। जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं सोना बन जाती है, उनकी कोई भी चीज़ जो है वो हिट हो जाती है। बट दिस वन राइटली सो, इवन व्हेन इट्स अ स्लो सॉन्ग, इट्स नॉट अ वेरी कैची सॉन्ग, इट्स स्टिल यू नो रियली रियली नाइस। आई होप कि आप लोगों को ये गाना अच्छा लगा होगा। वैसे हमें ज़रूर ये बताएं कि आपके ख्याल में मैडम नूर जहाँ वाला वर्जन ज़्यादा अच्छा है या ये वाला वर्जन ज़्यादा अच्छा है। खैर, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ हमारे पास जो अगली ख़बर है वो एक टीज़र है। लाइफ टाइम प्रोडक्शन जो है, उन्होंने टीज़र बना दिया है और उसका रिलीज़ कर दिया है। तीसरी मूवी बना रहे हैं, हैरी एंड मेगन एस्केप फ्रॉम द पैलेस। अगर आप याद करें कि प्रिंस हैरी और मेगन जो एग्ज़िट करे हैं फ्रॉम द रॉयल फैमिली, उसके बारे में ये मूवी है। उनके पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं जो कि ऑलरेडी रिलीज़्ड हैं। इसके अंदर पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, फिर थोड़ा सा बताती हूँ। ओके, सो इसकी जो पिछली 2 इंस्टॉलमेंट्स थी, एक थी एट रॉयल रोमांस जो कि 2018 में आई, और उसके बाद एक बिकमिंग रॉयल जो कि 2019 में आई। ये वाली जो है एस्केप फ्रॉम द पैलेस, एस्केपिंग द पैलेस, ये बेसिकली हैरी और मेगन का जो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, वो भागे थे, उन्होंने फैमिली जो भागे तो नहीं थे, रॉयल फैमिली जो छोड़ दी थी, उसके ऊपर ये मूवी जो है ये मुश्तमिल है। इनफैक्ट एक बहुत ज़्यादा इस साल कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू भी आया था ओपरा विंफ्री के साथ इन दोनों का, तो वो भी इसके अंदर है। इस मूवी में जॉर्डन डीन जो हैं वो प्रिंस हैरी का किरदार अदा कर रहे हैं और सिडनी मॉर्टन मेगन मार्कल का किरदार अदा कर रही हैं। वी विल डिस्कवर के यू नो व्हाट रियली हैपेंड, व्हाट पुश दीज टू सॉर्ट ऑफ लीव द रॉयल फैमिली, ये सब पता चलेगा इस मूवी के अंदर। ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज लूजली बेस्ड, आई एम श्योर कि इसके अंदर बहुत सारी फिक्शन है। इसी के साथ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम लोग वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे जो कि सुपर डुपर टैलेंटेड हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लस साइज़ यू नो जो भी ख़वातीन हैं वो यू नो अपने आप को जब वो मेकअप कर रही होती हैं, अपने हेयर कर रही होती हैं, अपने कपड़े पहन रही होती हैं, तो वो अपने आप को हमेशा ब्यूटीफुल फील करें। सो वी गोना मेक ऑल द प्लस साइज़ वुमेन फील ब्यूटीफुल टुडे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे पास एक आखिरी खबर है जिसका मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम जो नेटफ्लिक्स के बारे में है, जो बहुत ज़्यादा यू नो पॉपुलर है। बेसिकली नेटफ्लिक्स एक ऐसा मीडियम बन गया है जो कि बहुत पॉपुलर हो गया। रेजिडेंट ईवल बेसिकली एक फ्रेंचाइज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे और यंग एडल्ट्स देखते हैं। इनफैक्ट मैं भी देखती थी। उन्होंने एक नई जो एनिमेशन फिल्म है वो रिलीज़ करी है, मैं उसकी आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। तो ये थी रेजिडेंट ईवल की नई मूवी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हो गई है। मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि रेजिडेंट ईवल फ्रेंचाइज जो है उसके अंदर 7 मूवीज़ हैं, 13 वीडियो गेम्स हैं। इट्स मैसिव। खैर ये ज़रूर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊँगी जो कि मेरे सेट पर मौजूद हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं बीइंग प्लस साइज़, और प्लस साइज़ ख़वातीन को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो खूबसूरत नहीं हैं या वो ब्यूटीफुल नहीं दिख सकती। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट हर तरह के, हर साइज़ के, हर शेप के, हर कलर के लोग जो हैं वो हसीन भी होते हैं
और हर किसी के अंदर एक डिफरेंट तरह की खूबसूरती होती है। तो चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, ताकि मैं आपको अपने अगले मेहमानों से मिला दूँ व्हाट्स इन व्हाट्स आउट में। हमारे साथ मौजूद हैं दी अमेजिंग सफदर भट्टी, जो कि मुझे हर रोज़ ब्यूटीफुल करने का मतलब वो करते हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान भी हैं। हमारे साथ हमारी ब्यूटीफुल मॉडल हैं मुनज़्ज़ा असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू फीलिंग हैप्पी दिस मॉर्निंग बोथ ऑफ यू? वेरी हैप्पी। हाँ, आप थोड़ा सा लेट हो गई थी ना? यस, ट्रैफिक के अंदर यस हो जाता है, और ये मतलब डेली का है, अब तो डेली का है। अच्छा मुनज़्ज़ा, सफदर जब तक आप वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप? क्योंकि ये थोड़ा लेट हो गई हैं तो मैं इनका कंसील नहीं कर सका जल्दी से वो तो मैं साथ में वो करता हूँ, फिर हम जब अपने तक टॉपिक पर आते सफदर कंसील कर रहे हैं, मैं मुनज़्ज़ा से 2-4 आपसे बातें पूछना चाहती हूँ। मुनज़्ज़ा, आप एक सोशल मीडिया पेज रन करती हैं। एग्जैक्टली। उस पेज का नाम क्या है? डायरी ऑफ प्लस साइज। सो डायरी ऑफ अ प्लस साइज। मुनज़्ज़ा का बेसिकली कहना ये है कि मुनज़्ज़ा वो पेज जो है इट्स नॉट सेलिंग एनीथिंग, वो कुछ बेचता नहीं है। इनफैक्ट अगर वो कोई चीज़ बेचता है तो वो मोटिवेशन बेचता है, वो लोगों को मोटिवेट करता है कि इस बात से अगर आप प्लस साइज़ हैं तो इट्स गॉट नथिंग टू डू, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ जो आप ना कर सकें, या अगर आपको ऐसे लगे कि आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ना। बिल्कुल, मतलब इट्स अ टैबू इन आवर सोसाइटी और इन एवरी सोसाइटी के प्लस साइज लोग कुछ कर नहीं सकते। मोस्टली हमारे जो ख़ासतौर पर मैं अपने आसपास अगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि लड़कियों का ये होता है कि यार हम कैसे, तो यू डोंट हैव टू थिंक दैट कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अपने ऊपर आप सिर्फ ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि प्लस साइज हो, थिन हो, थिक हो, ब्लैक हो, वाइट हो, डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। ये आपकी अपनी सोच है या फिर आपके आसपास वाले आपको ये सोच देते हैं। एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतना आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी यू रिसेंटली गॉट मैरिड, वाज देयर एनी प्रेशर ऑन यू कि शादी के लिए वजन तो थोड़ा कम कर लो? कोर्स ये होता है, ऑल्दो मेरी आई कैन से मेरी सास और मेरे हस्बैंड जो हैं माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव, और मतलब उनकी वजह से ही शायद मुझ में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। ऑल्दो माई फैमिली वॉज सो सपोर्टिव, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई। लेकिन एक ये होता था कि पहले जब जस्ट फॉर एग्जाम्पल के रिश्ते वाली आंटियाँ जिनको कहा जाता है रिश्ते के लिए, तो देवर लाइक मोटी है, नहीं हो सकता, थोड़ा सा उससे बोलें वज़न कम कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ते वाली आंटी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हुआ ये काम जो होता है। मतलब ये मैं सिर्फ एक लड़कियों को बताना चाह रही हूँ कि देखिए कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आपके लिए अल्लाह पाक ने जो लिखा है वो आपको होगा, लेकिन अपने आप को बिल्कुल भी एकदम से नेगेटिव वे में ना जाएँ। अपने आप को लड़कियाँ बिल्कुल ये होता है कि कभी कभार मैं देखती हूँ लड़कियों को कि वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं, अपने आप को सोशल करना बिल्कुल छोड़ देती हैं। मेरी दोस्तें हैं जो हैं इस तरह की, उन्होंने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल छोड़ दी है। प्लीज़, ज़रूरी नहीं है हर बंदा बुरा हो। एब्सोल्युटली। और सफदर हमें बताएंगे कि उस सोशल लाइफ के अंदर अपने आप को हसीन और जमील बना के हम कैसे निकल तो आपने मुझे पता चल गया कि अब आपने कंसील कर लिया। मैंने कंसील ये लास्ट वाला जो होता है ना सफदर का, वो लूज पाउडर जब लगा रहे होती है, ये लास्ट होता है। मैं देखिए अरूज को पता चल जाता है कि अब वो गेम अब बताएंगे जो है वो स्मूथ। हाँ, वो क्योंकि हल्का सा हर किसी स्किन को ज़रूरत होता है कि अब वो डार्क सर्कल्स होते हैं या कोई भी पिगमेंटेशन होता है, तो वो मैंने कंसील किया है हल्का सा डार्क शेड से, और अपना एक डार्क पाउडर लगा दिया, और देखें कि स्किन कितनी अच्छी लग रही है। और मतलब आप अगर आपका वेट अगर ज़्यादा है तो वो आप ब्यूटीफुल है माशाल्लाह से, आपके फीचर्स अच्छे हैं, तो उनको इनहेंस करना सिखाते हैं आज। फेस कंटूरिंग बताते हैं ताकि आप अपना फेस कैसे मेकअप से कैसे पतला कर सकें और खूबसूरत कैसे लग सके। खूबसूरत तो हर कोई इंसान होता है, उसको में और ज़्यादा 20% मेकअप से ऐड कर देते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सफदर, ये क्या है आपके हाथ में? हमेशा की तरह एक डार्क ब्राउन पाउडर, और ये पाउडर्स प्लीज़ अगर आप कैमरे में दोनों दिखा दें। अच्छा, ये पाउडर जो है, क्योंकि सफदर के पास ना 2 पाउडर्स होते हैं, एंड लाइक यू गाइस टू सी, ताकि अगर आपने ये करना है तो देन यू शुड हैव दिस थिंग। ये जो है एक लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, ठीक है, दो पाउडर हैं। और स्टार्ट जो है हम हमेशा से, जैसे कोई पहली दफ़ा कर रहा है तो जो है फर्स्ट टाइम, तो वो लाइट चीज़ से शुरू करे, क्योंकि डार्क को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, मतलब प्रैक्टिस में रहे हैं, तो डार्क को फ़ौरन से हम लाइटर की तरफ ले जाते हैं। तो लाइट स्टार्ट आप लाइट से करें, ठीक है। और बहुत अच्छा मतलब वो है, सिंपल सा तरीका है। डार्क लाइट ब्राउन आई शेडो आपने ब्रश में पिक किया, और आपने शीशे के सामने आप खड़े हो गए। अच्छा, सक योर चीक्स, यस, चिन डाउन,
ये देखें, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी जो लाइन कहाँ है, आपको फेस कंट्रोल कहाँ करना है। लाइक दिस, देखा आपने, ये आपकी फेस का शेप ही ये है। चिन डाउन, ये देखें, ये आपको, ये आपके फेस का ये शेप है। तो इसको आप ऊपर की तरफ इसको कंट्रोल करना शुरू कर दें, और फिर ये जो आपके जो लाइन है इसको भी आपने शीशे में देखना है और उसको ऊपर की तरफ डार्क पाउडर से कंट्रोल कर दें और नीचे की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें, साथ में ही अपनी नेक को। अब आप देखें कि ये साइड और ये साइड में कितना फ़र्क है। Oh wow, yes, I see it. Do you see it, Munazza? Yes. Do you think there's something you can do at home? Yes. आपके ख्याल में आप कर सकती हैं घर पे? Actually, I'm very bad at makeup, लेकिन इस चीज़ से मुझे ये वाला जो ट्रिक ही told कि ये exactly, it was easy for me कि अच्छा यूँ जाना है। तो आप घर पे, हाँ, आप घर पे क्यों, आप अभी से ट्राई करें ना। आप दूसरी साइड पे चिन डाउन एंड हाँ यस, सक योर चीक्स, चिन डाउन। नहीं, बिल्कुल गलत। You are the professional one, I can't do it. अच्छा देखो, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, वो जो देखिए like जो मैंने ये like करा, हाँ, वो ये पूरा एक लाइन आ गया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे ये जो ये होता है ना, देखो, हाँ, सक योर चीक्स एंड चिन डाउन, थोड़ा ऊपर हाथ, मच बेटर। अभी भी थोड़ा नीचे, हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। I can. अब Yes. यस, जो लाइन, और इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना शुरू करें। Like this. हाँ, इसको I think I've done a mess. वो मैं फिक्स कर दूंगा, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम था, तो आप ऐसे अच्छा कर सकती हैं, आप सीखें। और जो है मतलब आपके फेस पर, जिसके फेस पर होता है ना, वो अपने वो सबसे ज़्यादा मेकअप करना उसको आ जाता है, क्योंकि डेली जो मॉडल्स मेकअप करवाते हैं या कोई भी जिनका रेगुलर मेकअप हो रहा है, अरूज भी अपना मेकअप काफ़ी सारा सीख गई है। और यही अरूज कुछ नहीं कह रही, अरूज बिल्कुल यहाँ पे चुपचाप बैठी है। थोड़ा थोड़ा मुझे आ गया, मैं ये पता है अपनी बेस बना सकती हूँ, अब मैं अपना काउंटरिंग खुद कर सकती हूँ, मगर अगर आप मुझसे ये कहें कि अपना आई मेकअप खुद कर लो तो कोई आई मेकअप इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्चुअली। मेरे लिए तो मेकअप में मुझे लगता है सारी चीज़ें ही मुश्किल हैं, बट ये वाला ट्रिक सीख लो। हाँ, ये वाला ट्रिक इजी है और ये आप कर सकते हैं। How to look flat. देखो, आप अपने चीक्स को सक करो और चिन डाउन करें, सबसे बेस्ट। और ये जो बिल्कुल उस डेंट के ऊपर की जो जगह है ना, डेंट के ऊपर की जगह जहाँ पे डेंट पड़ता है उसके ऊपर की जो जगह है, वहाँ पर आपने अपने हेयर लाइन से हाफ वे थ्रू, ये देखो। हाँ, आप बहुत नीचे कर रही हैं, लेकिन आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेट हो जाएगा। और ये जो जॉ लाइन कह रहे हैं ना सदर, ये बेसिकली लिटरली जॉ लाइन है। You just follow underneath it, not on top. Actually, you have a jawline, na? There is no jawline. No, you have. नहीं, you have. Everyone does. You have. हाँ, you have, लेकिन उसको सिर्फ वो निकालना है, मतलब उसको ये कंट्रोलिंग से बाहर निकालना है। और उसको नीचे की तरफ ऐसे आप नीचे की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें, और ये देखें कि कितनी खूबसूरत नेक हो जाती है। अच्छा सदर, आपको क्या लगता है कि काउंटरिंग अगर कोई अच्छी कर ले तो बाकी का मेकअप कितना फिर हो जाता है? 5% रह जाता है, क्योंकि यस, क्योंकि अगर आप यही सीख लें, हाँ यही सीख लें, अगर फेस आपका फेस कंट्रोल अच्छा सा हो गया है, आपने खूबसूरत सा आपका फेस कंट्रोलिंग हो गया, तो आपका फेस तो वैसे ही अच्छा लगने लग जाएगा। तो जो है उसके बाद जो है आई शेडो, तो वैसे ही मैंने कहा कि आई शेडो बहुत कम लगाना शुरू कर दें और भर के मस्कारा लगाएं, तो वो मेन पार्ट जो है वो कंटूरिंग एंड अच्छा सा कंसील जो। अच्छा, आप जल्दी से इनका मुझे एक कर दें, मुझे ब्रेक पे जाना है सफू। ओके, तो जल्दी से उसी को मैंने उससे भी लाइट पीच कलर से लेके उसको ओवरलैप कर दिया, वो जो ब्रश में था उसी को लेके ओवरलैप करके अपनी कंटूरिंग कंप्लीट कर दी। और ये जो एक ब्रश में पिंक पीच लेके कंटूरिंग हम लोग ब्रेक पे जाते हैं, ये बाद में ब्रेक के करा दें दूसरा वाला साइड। ठीक है, जब तक हम बेसिकली सिखाते हैं मुनज़्ज़ा को कि अपनी खुद कैसे कर सकती हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग अपनी शक्लें ऑफर करते हैं ताकि मुनज़्ज़ा प्रैक्टिस कर लें। इसी के साथ हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि किस तरह अपने फेस को आप काउंटर करके ज़्यादा और खुशगवार बना सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी गॉर्जियस मॉडल मुनज़्ज़ा असद हैं, उनके साथ हैं हमारे फैबुलस मेकअप आर्टिस्ट सफदर भट्टी। बात हो रही है अपनी शक्ल को किस तरह ठीक से काउंटोर करें। अभी तक सफदर ने मुनज़्ज़ा को चीक बोन और जॉ लाइन और नेक, है ना, ये तीन चीज़ें आपने सिखाई। एक दफ़ा फिर से इसका दोबारा से इसका रीरन बता दें ताकि आप अगली वाली चीज़ पे मूव कर जाएं। सबसे पहले मैंने वही जो अपना लाइट ब्राउन कलर का कंटूरिंग पाउडर था, ठीक है, वही मैंने इनका जो है सक्योर चिक्स और चिन डाउन, आपने अपनी चिन डाउन नीचे कर लेना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका कंटूरिंग लाइन क्या है। उसको आपने फेस कंटूर करना है। इसी ब्रश को आपने अपनी जॉ लाइन पर आना है। जॉ लाइन करते करते आप उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें, कान के नीचे से बहुत अच्छी तरह से, लेकिन लाइट ब्राउन आई शेडो से, ताकि वो अच्छा सा कंटूर हो जाए। साथ में ही आप अपना नेक कर दें तो आप देखिएगा कि आपका नेक, आपकी जॉ लाइन प्रॉपर जो है वो कंटूर हो जाएगा और वो स्लिम लगना शुरू हो जाएगी, पतली लगेगी। ऑलराइट, अदर साइड सेम। ओके, वही अपना जॉ लाइन, चिन डाउन, उसको आपने कंट्रोल किया, साथ में अपनी जॉ लाइन को कवर किया, उसको नीचे की तरफ आप ब्लेंड करना शुरू कर दें। और वही ब्रश को आप अपने हल्का सा नोज़ को भी करना शुरू कर दें। सही है, नोज़ को शुरू किया, ये आपका फेस कंट्रोल होना शुरू हो गया। उसके बाद आपने लाइट पीच कलर का एक ब्लश ऑन लेना है, जो आपने हल्का सा अपने एप्पल्स पे रख के स्माइल कर कर उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर देना है। एप्पल्स पे चीक, यस, ओके, और ये खत्म हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया, दैट्स इट। तो बेसिकली इन्वेस्ट करें अगर आपको काउंटरिंग करनी है इन लाइट ब्राउन पाउडर का पैलेट। काउंटरिंग का पैलेट लाइट ब्राउन होना चाहिए और पीच एंड पिंक वाले ब्लश जो लाइट पीच एंड पिंक होते हैं। और आपके पास मतलब एक दो अच्छा दो ब्रश होने चाहिए, उसी को आप साफ करें, उसी को कंट्रोल करके। नहीं, सफदर बहुत इमोशनल हैं ब्लश के ब्रशेस के बारे में। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि काउंटरिंग के ब्रश को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते ब्लश लगाने, कभी नहीं करता, कभी भी ये दो मिक्स नहीं होते और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं इस बारे में, पता नहीं क्यों। हाँ, अगर क्योंकि आज बता ही दो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने माइंड से सोचा होता है कि जैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मुझे पता है कि मैंने 6 से 7 मिनट में मैंने मेकअप ख़त्म करना है अरूज का। अब मैंने उसके साथ ही अपना कंट्रोल कर दिया और मुझे पता है कि ये मेरा ब्लश ऑन का ब्रश है, अगर उसमें ब्राउन आ गया तो वो तो कबाड़ा हो जाता है ना, फिर लास्ट मिनट पे फिर मेरा बहुत मूड ऑफ होता है। और सबसे बुरा मुझे वो लगता है कि जब लाइनर रखकर तो जो है मेरे जो मेकअप पाउच है या उसी में ब्लैक लाइनर ब्रश को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरे दो बगैर नहीं, और वो जब ब्लैक हो जाता है। सुन लें भाई, सारे ये चीज़ें बड़ी एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ख्याल रखें ब्रशेस का, एंड उसके बाद फिर आपको ही इजी होगा और ऑफ कोर्स काम में भी अच्छा होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप नोज़ की कॉन्टूरिंग करने वाले? हाँ, मैं नोज़ की कॉन्टूर करने वाला हूँ। मैंने वही जो ब्रश था कॉन्टूरिंग वाला, उसी से मैंने नोज़ को किया था। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फ्लैट ब्रश है, ऐसा पतला ब्रश है, तो उसको ले लें और लाइट ब्राउन आई शेडो लेकर उसको बिल्कुल अपने हाथ पर ऐसे स्प्रेड करते हैं ब्रश के साथ, ठीक है, और अपने नोज़ को बिल्कुल ये लाइन के साथ लाइट ब्राउन कलर की लाइन बनाना शुरू कर दें, लाइक दिस। और फिर हाँ, उसको फिर ब्लेंड करना शुरू कर दें। ये ब्लेंडिंग हो गई ताकि ये नज़र भी ना आए ना, और पिक्चर में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी और बहुत अच्छी लगेगी। और नॉर्मल लाइफ में भी थोड़ी देर के बाद जो है ये जो है सारी मर्ज हो जाती है। दिस तो आई नो, ये रहा आपका मर्ज हो जाती है। हाँ, नोज़ कंट्रोलिंग का सबसे बेस्ट तरीका, एक फ्लैट ब्रश, उसमें ब्राउन आई शेडो पिक किया और उसको फेस बनाया, सेंटर में रखा, ऊपर की तरफ, अदर साइड। वाह। अब अगर आपको जितना भी समझ में आया, आप मुझे अपना नोज़ कंट्रोल करके दिखाएं। हालांकि ये हुआ है, अब आप मुझे बताएं, मतलब इतना है कि आप अपना कर सकें। यस, नीचे, क्योंकि ये चीज़ जो है हमें यहाँ इस पार्ट पे ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं ऊपर से। हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखना है आपने, ऊपर कम। मुनज़्ज़ा, आपको समझ आ रही है इंस्ट्रक्शन? आप घर जाके इसको प्रैक्टिस करना। एग्जैक्टली।
अच्छा एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा शायद वो अभी मुझे मर्ज वाला कि जब जिस टाइम हम मेकअप करते हैं तो आई थिंक डार्क लग रहा होता है, वो लग रहा होता है, वो थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा वो उसको आपने अटेंशन नहीं लेना कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, उसको सिर्फ ब्लेंड करना सीख लें ताकि उसको आप मैनेज कर सकें। मुनज़्ज़ा आपको मेकअप में सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है करना? लाइनर। अभी सिखा दो। अभी लाइनर इज अ डिजास्टर थिंग फॉर मी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ देन कॉटन बर्ड्स यूज हो रहे होते हैं उसको साफ करने के लिए। मतलब कहीं जाने से पहले मेकअप कभी कभार होता है कि जल्दी से आई मेकअप दोबारा से रिमूव करो, फिर दोबारा हल्का हल्का बस टचअप दो और चलो। नहीं, हम बेसिकली सो वी वांट यू टू, आई मीन डू यू लाइक व्हाट ही इज डन विद द काउंटोरिंग? यस एग्जैक्टली द थिंग ही, मतलब आई एम लैकिंग इट। सो जब आपकी फोटो खिंचेगी ना तो आप फर्क तब देखना, आपको अपनी फोटो के अंदर यू विल बी लाइक वाओ ओके, बिकॉज इट, आई मीन यू नो ऑब्वियसली टू द आई इट फील्स वियर्ड बट इन पिक्चर्स एंड स्टफ इट विल लुक फैबुलस। बहुत अच्छा। मुनीज़ा लाइनर भी बहुत इजी है और जितना अच्छा आप, और वह पतला लाइनर आप अपनी आंख पे लगा सकते हैं खुद से। हर Which liner is best के मतलब एक वो निब होता है, क्या होता है? मैंने अपने हमारा लास्ट यही था, लाइनर पे ही था, हमने बताया था। लेकिन अभी मैं फिर बता देता हूँ, मेरे लिए तो जो मतलब हम प्रोफेशनल लोगों के लिए है वो बेस्ट वो है केक लाइनर, जो वेट करके लगता है। और घर पे जो लोग यूज़ करते हैं वो लिक्विड लाइनर होता है और पेन लाइनर होता है, मतलब वो हम लास्ट टाइम सारा बता चुके हैं। लेकिन अगर आप अपने हाथ पर ये प्रैक्टिस करेंगी, एक केक लाइनर मिलता है कॉस्मेटिक शॉप पर, आप जाएंगे, आप कहें मुझे ब्लैक कलर का केक लाइनर दे दें, उसमें ज़रा सा पानी मैंने ऐड किया है और उसको ब्रश के साथ जो है पेस्ट बना लिया है, ये ब्रश में ले लिया और उसको आप सफ़ू और मुनज़्ज़ा, बाय द वे सफ़ू मुनज़्ज़ा को दिखाएंगे ब्रेक के अंदर के लाइनर कैसे लगता है। वी विल मेक श्योर कि मुनज़्ज़ा यहाँ से नहीं जाएंगे सीखे बगैर कि लाइनर कैसे लगता है। थैंक यू सो मच सफ़ू फॉर कमिंग एंड टीचिंग मुनज़्ज़ा एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन। पता है पीछे कॉलें आ रही हैं, लोग कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि ये भी बताएं, ये भी बताएं, ये भी बताएं। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या चाहिए। पर आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही मैं दूंगा कि जो है, जैसे मुनीज़ा को लाइनर नहीं लगाना आ रहा तो लाइनर सिखा रहा हूँ, आप लोग भी लाइनर सीखें। जो चीज़ें आपके पास मेकअप की हैं वो यूटिलाइज़ करें, उसको अच्छे तरीके से हम सिखाते हैं आपको। फेस आज कंट्रोल करना बताया है, फेस कंट्रोल करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं। स्किन जितनी अच्छी नीट होगी उतना कम मेकअप लगेगा और उतने ज़्यादा आप अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सफदर। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे और इस ब्रेक के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ हो रही है कि मुनज़्ज़ा को सफदर सिखाएंगे लाइनर कैसे लगता है। मुनज़्ज़ा से आके ये बात भी पूछेंगे कि उनको सीखने को मिला या नहीं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। शी इज़ अमेजिंग, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें करती हैं। इनका नाम है छीना चापड़ा। ये मम्मी भी हैं, किसी की वाइफ भी हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और बहुत अच्छी होम कुक हैं। इनसे मैं अक्सर अपने घर पे जब भी मेरी दावत वगैरह होती है तो मैं इनसे बहुत सारे प्लेटर्स ऑर्डर करती हूँ। बड़े मज़े के दही बड़े होते हैं, बड़े मज़े की चाट होती है। Thank you. Fun things come from your house and very beautifully presented also. Thank you. So मुझे बहुत अच्छा लगता है to order from you. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, all well. All well? हाँ. अच्छा छीना, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्लस साइज़ विमेन के बारे में। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अलमिया जो है कि ख़वातीन को कपड़े नहीं मिलते, प्लस साइज़ विमेन को कपड़े नहीं मिलते हमारे मुल्क में। देयर आर बेसिकली, अगर आप किसी दुकान में जाएं तो आफ्टर लार्ज कोई साइज़ ही नहीं होता। ये तो कोविड से भी बड़ा अलमिया है ना? हाँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग ये टॉपिक वापस लेकर आए, बिकॉज डॉन इज़ अ वेरी एजुकेटेड चैनल, रियली आई कॉल इट दैट। सो द थिंग इज़ कि हमारे सोसाइटी में ना इट्स लाइक जैसे एक टैबू हो गया, एक ड्रग हो गया है कि यू नो अगर प्लस साइज़ के हैं तो पता नहीं दुनिया ख़त्म हो गई है ना? नो, हाँ, इट्स वेरी बैड फॉर आवर फ्यूचर एंड आवर बच्चों को क्या बच्चों के साथ यू नो बहुत खराब जिस तरीके से ये लोग लेके चल रहे हैं ना चीज़ें। व्हाट यू आर, इट्स यू, हाउ यू आर। जो आप हैं वो हैं आप, बट ये नहीं है कि आप 2 दिन में
4 दिन में, 4 हफ्ते में, 4 साल में, it takes time. Of course. To be somebody from, कहते हैं ना, when आप एक पौधा लगाते हो तो एक सीड लगाते हो, then it grows into a tree. To become a tree, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है. बिल्कुल, absolutely. अच्छा मुझे सीना ये बताएं कि जो बेसिकली जब आप ये कपड़े बनाना शुरू करी तो आपने क्या सोचा कि मैं प्लस साइज वेमेन के ही कपड़े बनाऊंगी? नहीं, एकदम दिमाग में आया, एकदम रियली. किस वजह से? पता नहीं, ऑटोमेटिकली आया, बिकॉज मैं माई सेल्फ फॉर सम रीज़न, देखो कोई अपनी वजह से मोटापे का शिकार नहीं होता, कोई बीमार होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक होता है, बट हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड यू नो मेरे साथ क्या था कि मैंने कभी, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मीन्स के मैं हूँ वो हूँ, खा रही हूँ, घूम रही हूँ, खुश हूँ. और कभी हस्बैंड ने भी इतना वो नहीं किया कि यू नो पतले होना है, बिकॉज पीपल डू, योर स्पाउसेस डू, दे फोर्स यू कि नहीं, दे ट्राई टू बी योर सेल्फ वाली के बात के आप हो जाते हैं वो कि नहीं. मेरे मियाँ ने बोला है कि मेरे पास ऐसे भी, एक्सक्यूज़ मी मैं अपनी टॉपिक से हट रही हूँ, बट मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि नहीं मेरे मियाँ को ये पसंद है. भाई पहनना आपने, आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को. आई नो, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल लाल कमीज़ पीली पजामा और पहन के आप यू रिप्रेजेंट अ फैमिली. यू दे विल नॉट से कि ये जैसे आपके बच्चे हैं, दे विल नॉट से कि भाई ये बच्चे हैं, दे विल से ये अरूज के बच्चे हैं या ये चीना के बच्चे हैं. तो मैं हमेशा से ना इस तरीके से हाउ आई ब्रॉट अप माई चिल्ड्रन. तो मैं प्लस साइज़ थी, बड़े साइज़ के कपड़े बनाती थी. तो मैं जिस इंस्टीट्यूशन में थी, दे यूज्ड टू आस्क मी, कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहा घर आ जाओ, आके ले लो. मोस्टली टीचर्स को अगर आप देखो, यू कैन ऑलवेज इमेजिन अ टीचर इन अ प्लस साइज. Am I right? बिल्कुल, है ना, ऐसे ही होता. So ऐसे होता था. फिर वही हमारी ज़िंदगी में आई एक अदद अरूसा सिद्दीकी. जी, वो उनका बिल्कुल चल रही है, 2 विंडो पे चल रही है उनकी फोटोग्राफ्स. मुझे बताएं कि तो फिर अरूसा जब आई, अरूसा मेरे पास आई, वो बहुत घबराई हुई आई, बिकॉज उस वक्त मरीना ने एक प्रोग्राम ड्रामा शुरू किया था, एंड शी वाज लुकिंग फॉर समबडी हु कैन ड्रेप अरूसा. बिकॉज मैं खुद बता रही हूँ ना, मेरी कॉलीग्स के साथ हो चुका है कि वो जब बुटीक्स जाती थी, a teacher needs an outfit every day. Yep. They want to look nice, presentable in front of the children. तो वो उनको आपके साइज़ के कपड़े नहीं हैं. You can't do this to a person. मैं तुम्हें बोलूँ नहीं, आपके लिए नहीं है. How will you feel? तो अरूसा आंटी के साथ, अरूसा को मैं आंटी भी कहती हूँ, आप ही भी, अरूसा के साथ यही हुआ. वो मेरे पास बड़े, मुझे डिज़ाइनर से मिलना है, तो मैं कहा मैं हूँ. She said, you know, आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात की. मैं कहा हूँ मैं ऐसी. एंड देन शी सेड, आप मुझे क्या देंगी? अच्छा, मैंने जो कपड़े उसको दिए वो उसको आए, बट वही FM 100 से FM 20 पे जाना नहीं, मैं उसमें स्लिम लगूं. मैंने कहा बच्चे जो आप हो वो आप हो. अगर मुझे देखो, ये मुझे अल्लाह ने ये बाल दिए हैं, ये वाइट एंड ब्लैक ये बाल मुझे अल्लाह ने दिए हैं. आई डोंट वांट टू बी अ ब्लॉन्ड. अगर मुझे ब्लॉन्ड होना होता तो मुझे अल्लाह ने मेरे बाल ब्लॉन्ड करता. That's how I feel. मैंने कहा तुम जो हो तुम बहुत अच्छी हो. मैं कहा तुम्हारी स्किन अच्छी है, तुम्हारी थोड़ी सी चीज़ें ठीक करनी पड़ी. एंड यू नो, आपको एक कॉन्फिडेंस एक इंसान का ना बिल्डअप करना चाहिए. एकदम. और ऐसे लगता है मुझे कि जो दुनिया है वो तो ऐसी ही है कि they'll try to tear you down. You know, you won't imagine when I did my fashion week फैशन शो, मुझे बहुत यू नो लाइक माइन आंटी ने, दीपक परवानी बहुत यू नो उन्होंने मुझे पुश किया, नहीं करो. मैंने को बिकॉज एक फैशन शो का भी एक लाइनअप होता है कि आपके कपड़े कलर में हों यो. आई सेड नो. मुझे तो A to Z नहीं पता था कि प्रेथ क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है. नहीं, आई वेंट विद द फ्लो बिकॉज आई ट्राई टू रिवाइव एंड सेव द आर्ट. जो पुराना आर्ट है उसको मैं सेव करना चाहती हूँ, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है. तो मुझे मॉडल्स ही नहीं मिल रही थी. तो मैंने आंटी लायला को पकड़ा. शी इज़ अ ग्रामर स्कूल मतलब रिटायर्ड 79-year-old टीचर. उनको पकड़ा. मैंने अपने बेबी कॉलीग्स को पकड़ा एंड दे वर ऑल प्लस साइज लेडीज. एंड अरूज,
I can see the pictures. They look beautiful. They look absolutely stunning and इतना मेरा मजाक, and I could hear हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था. Models हमारा मजाक उड़ा रहे थे. There were designers there who were making fun of us, and I could hear. And मैं तो अपने designers के लिए सब, मैं जो अपने मेरे models थे, मैं सब के लिए खाना भी लेके गई थी, because they were cancer survivor people, they were diabetic people, you know, भूख लगती है, तो हम सारा टाइम यही करते रहे कि ये ला दो वो ला दो. मैं उनके लिए सारा खाना पीना, आइस बॉक्स, ड्रिंक्स, सब कुछ लेके गई थी. I made them comfortable. ठीक है. एंड मेरी बेटी वो मेकअप कर रही है उनका, बिकॉज उनकी टीम में टाइम ही नहीं था, बिकॉज हमें फोकस नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि हम बेचारे थे, प्लस साइज थे. बट द फन वी हैड, एंड आई टोल्ड द जो आर्ट डायरेक्टर हुएवर ही वाज, नौबैन था, मैंने कहा देखो तुम म्यूजिक बंद मत करना, लेट माई women जस्ट गो. हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, बट व्हेन दे वेंट ऑन द फ्लोर, आई कांट टेल यू, मुझे गूज बम्स हो रहे हैं. Everybody was so happy. I went 21 countries that day, and it boosted everybody's morale. सबको अपना वो वजन, अपनी चीजें, वो सब भूल गए, because they were looking superb and feeling good. And सबसे बड़ी बात, अरूसा को मैंने बोला, you know, you have to show your belly because you were pregnant. I told her just अपना ना belly पे हाथ रख के ना, and people made fun of her as well कि ये तो वो करके आई है, इसने अंदर तकिया रखा हुआ है. Literally you read about it, they made fun of her pregnancy, and can you imagine after 1.5 hafta she gave birth to Hamza, mashallah. And I said, and the way she winked, it was fabulous. And they were all plus size clothes, everybody wore. So there you go. Women are beautiful. ख़वातीन को अल्लाह मियाँ ने बनाया है. हम सिन्फ़े नाजुक हैं, मगर हम बहुत ज़्यादा हसीन भी हैं और पावरफुल भी हैं. इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, हम बात करेंगे कपड़ों के बारे में, इन स्पेसिफिक कि कौन कौन से कपड़े जो हैं हमें बनाने चाहिए फॉर प्लस साइज़ वुमेन. फैब्रिक्स क्या चूज़ करने चाहिए, एम्ब्रॉयडरी कैसी चूज़ करनी चाहिए. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. वी हैव द फैबुलस शीना चापरा हेयर विद अस. हम लोग बात इनसे कर रहे हैं प्लस साइज़ वुमेन की, कपड़ों की. ये डिज़ाइन करती हैं कपड़े और बनाती हैं कपड़े, और बहुत अमेजिंग कपड़े बनाती हैं प्लस साइज़ वुमेन के, जो कि जो ट्रेडिशनल आपने बोला कि जो हैंडीक्राफ्ट होता है उसके अंदर उसके ज़रूर एलिमेंट्स होते हैं. ज़रूर, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारी दादी नानी और अम्मी ने जो पास इट ऑन किया. मैं पुराने फेज़ में रहती हूँ. जैसे हमारी ख़वातीन को है कि शॉर्ट कमीज़ें आ गई, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आप पे अच्छी लगें. दैट्स अनदर थिंग आई वांट टू आस्क यू कि अगर आप प्लस साइज़ हैं तो डू यू थिंक शॉर्ट कमीज़ बहुत ख़राब लगती हैं. और एक तो वो बेचारे हमारे गरारे को पैंट गरारा कर दिया है. यू नो, मुग़लों के ज़माने में आप अगर उसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो वो तो गोरों ने भी नहीं निकाली होगी जो तंग पजामा निकला था. आप 4 कली का कुर्ता इज़ सपोज टू बी द मोस्ट कंफर्टेबल, जी, जिसमें आप 24 घंटे रह सकते हैं. तो क्या मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कट्स की बात हो ही रही है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्लस साइज़ वुमेन को कौन से कट्स पहनने चाहिए और कौन से कट्स अवॉइड करने चाहिए. एक तो फिटेड कमीज़ों में नहीं आए, ऊपर से जो स्पेशली जो आपकी चाक की लेंथ होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं खड़ी हुई, जी जी, तो ये इफ़ यू सी माय लेंथ, आई एम वेयरिंग अ मिड लेंथ, नॉट टू शॉर्ट, बिल्कुल, नॉट टू लॉन्ग, बट ये मिड लेंथ है. यू कैन सी, इफ आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल मेरे आगे टेबल आ रही है, तो अगर आप देखो ये मिड लेंथ है. अगर ये मैं शलवार के साथ भी पहनूंगी तो भी अच्छी लगेगी, और अगर मैं इसको ट्राउज़र के साथ, सिंपल ट्राउज़र है, आपकी वार्डरोब में 4 कलर के ट्राउज़र्स होने चाहिए. एक ब्लैक, एक बेज, एक वाइट और एक क्रीम. जैसे एक तो वनीला कलर हो जाता है, एक क्रीम ना थोड़ा पीलाहट वाला. उसके साथ आप अपनी 4 जाके बाज़ार में से जो आपको अच्छे दुपट्टे लगे, आप देखो कि वो मेरे काले पजामे के साथ अच्छा लग रहा है, वो मेरे ऑफ वाइट के साथ अच्छा लग रहा है, आप वो ले लो. और उसके साथ अब हमने 2 कमीज़ें बना लो, एक काली और एक
क्रीम कलर की या फॉन कलर की, जो कैमल कलर कहते हैं, और आप उसको मिक्स एंड मैच करके आप वो पहन लो, आपकी वार्डरोब ऑटोमेटिकली उरूज बड़ी लगेगी। सही, you know? अच्छा, ये जो भी आपने चाक की लेंथ के बारे में आप बात कर रही थी, अब देखो हिप लाइन जो होती है ना हमारी, फॉर एग्जांपल ये हिप लाइन होती है, ठीक है, ठीक है, हिप लाइन से हमेशा हमारे चाक अगर नीचे होने चाहिए एटलीस्ट 3 इंचेस, 3 से 4 इंच। आप अगर देखो औरतें बाजार में खड़ी होती हैं, बसों में चढ़ी होती हैं, तो उनका बेहया ना लगे, बुरी ना लगे, 70 ना नजर आए, बिकॉज वो पजामे, क्योंकि बिल्कुल, और हवा चलती है, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, बिकॉज वर्किंग। और अगर आप 4 कली कुर्ते में पहनो, ये दिस इज कॉल्ड अ सिंपल टी कट, एक टी कट है ये, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप घर में भी इसको आराम से सी सकते हैं। बट आजकल जैसे अगर लेसेस हैं तो दैट डजंट मीन कि वो लेस रूच आप पे सूट करे, बिल्कुल, सिंपलेस्ट, जितना लेस इज ऑलवेज मोर, जितना कम उतना अच्छा। तो प्लस साइज वुमेन को लेसेस अवॉइड करनी, लेसेस अवॉइड, अच्छा, बड़े बड़े प्रिंट्स दे शुड वेयर थिन स्ट्राइप्स। हाँ, आजकल जैसे पोल्का डॉट्स आए हैं, बिग पोल्का डॉट्स नहीं लो, छोटे पोल्का डॉट्स लो। आप अगर अपने फ्रंट में प्लेन लगा लो और पीछे पोल्का डॉट कर लो, हाँ, तो इट लुक अमेजिंग, बट ट्राई नॉट टू ब्रेक योर कलर। या तो कमीज और शलवार या ट्राउजर एक कलर का हो, तो दुपट्टा आपका डिफरेंट कलर का हो जाए, या तो आपका दुपट्टा और कमीज एक हो और आप उसके साथ शलवार। अच्छा, एक और बहुत वो है सिचुएशन वेयर प्लस साइज वुमेन से कि हम लोगों को सिर्फ डार्क कलर्स पहनने, क्या ये बात सही है? गलत, ये मेरे घर में भी है, प्लीज, ये मेरे घर में भी कि हम काला पहनेंगे तो हम पतले लगेंगे। मैं इसलिए ये नहीं पहन के, बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पहन के आई। अच्छा, हाँ, मतलब ये एक बात, इसके ऊपर काफी बात होती है बहुत ज्यादा। पूरा ये प्लस साइज वुमेन तो कहती है कि भाई मैं तो मेरे मोटापे की वजह से मैं तो सिर्फ पहनूंगी ही काला रंग, या आप आराम से अपना वजन कम करें, सब कुछ खाएं, मिकदार में खाएं, आप ऑटोमेटिकली 2 हफ्ते और खुशी से वजन कम हो जाएगा। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा दिन में 20 मिनट चलने, हाँ, 1 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, 3, आराम से हो जाएगा। मगर मुझे ये बताएं कि जो कलर का ये जो फॉर एग्जांपल अगर हमारी बात हो रही है, ये चादर है जी, ये गारा की चादर है, ठीक है, इसकी लेंथ देखो 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर, नॉट गज, 3 मीटर। अगर मैं इसको इवन इसके साथ पहन लूंगी, यू विल नॉट से कि चीना ये बुरी लग रही है, सी। और अगर आप इसको देखो, फॉर एग्जांपल प्लेन मैं लेकर आई थी दिखाने के लिए कि हम इसको अगर प्लेन के साथ पहनेंगे, हाउ विल इट लुक ब्यूटीफुल, सी दैट के काली चादर है, ऑफ वाइट उस पे एम्ब्रॉयडरी है, एंड वी कैन डू द सेम थिंग कि ये लुक हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक वाइट कमीज के साथ, वाइट कमीज के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम वापस मैं आपको उधर ही कॉन्वर्सेशन को उधर लेके जाना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये वाइट कमीज जैसे लगी हुई है, दिस ब्यूटीफुल, अच्छा, दिस इज अ चोगा। इसके जो है ना अंदर एक शमीज आती है, वंस यू वेयर इट, तो इसके अंदर जब ये खुलता है तो अंदर से वो पूरी शमीज निकलती है। सेम इसके साथ इन्वेस्ट करो चादरों में, या आई कॉल देम चादर, बट इन्वेस्ट दुपट्टों में करना चाहिए, ठीक है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। बिल्कुल, इसके साथ आप अपना शलवार भी पहन सकते। शलवार हमारा ट्रेडिशनल आउटफिट है, इतना खूबसूरत लगता है। अब खातूनों ने 3 मिड ट्राउजर्स बनाए हुए, मगर वो यहाँ से टाइट है, इनको ये एहसास नहीं होता कि वो जब बैठती हैं तो वो डेफिनेटली वो चिर जाएगा। ये मैंने रेस्टोरेंट्स में औरतों के साथ देखा है, या तो आप उसके साथ स्लिट बना लें एक अपनी, ताकि वो जब आप बैठो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बट अपनी बॉडी से प्यार करो, यू शुड नॉट जस्ट कि खाना छोड़ दो, नहीं, यू हैव टू लव योर बॉडी, यू नो। और कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। एब्सोल्युटली, आई लॉस्ट 8 kg बिकॉज़ यू ऑन माय, हाँ, ईटिंग हेल्दी। यस, मुट्ठी भर खाओ, और सबसे अच्छा तरीका वो थाली बना के खा लो, और कलरफुल दही भी रख लो, खीरा भी रख, तो कलरफुल लगेगा। अब फॉर एग्जांपल इसके साथ ये जो है सीट से चादर से, इसको मैं लाल के साथ भी पहन लेती हूँ। इसके साथ मैंने पजामा बनाया हुआ है। अच्छा, हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। एक्चुअली हम लोगों को वो कैमरा जो था वो थोड़ा सा तंग कर रहा था, मगर हम लोग अपने छोटी सी एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। जो चीना हमें बताने लगी थी कि इस वाले जोड़े के, लाल जोड़े और बेज जोड़े के बारे में, वो हम जानेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं चीना चापरा जो कि हमसे बात कर रही हैं प्लस साइज़ वुमेन के कपड़ों के बारे में। चीना, हम बात करने लगे थे इस नेक्स्ट आउटफिट की जो कि इट्स ब्यूटीफुल, ये काफ़ी फेस्टिव है। यस, है ना? एक्चुअली शादियों में औरतों के साथ क्या होता है कि वो जो मार्केट में मिल रहा होता है या वो डिज़ाइनर्स को बहुत तरजीह देती हैं, दे कैन डू इट देमसेल्व्स एज वेल। ठीक है, आप जितना सिंपल रहोगे, अगर आप प्लस साइज हो और आप उस पर 2 किलो का आपने सिर्फ काम ही पहना हुआ है तो आपकी बॉडी टोटली आउट ऑफ शेप लगती है। बिल्कुल, इट इज़ नॉट नेसेसरी उरूज, ये मेरा मानना है। अगर आप मेरे पास आती हैं कोई रीज़न से आई हैं, बिल्कुल, आपको अगर अपनी ही चीज़ें मेरे पर थोपनी थी तो फिर आप क्यों आई? इफ़ यू वांट टू सी अ डिज़ाइनर, दैट डजंट मीन कि आप सारा दिन उरूज जो है वो मैगजीन्स देखें, नहीं मुझे ये अच्छा लगेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आप पे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो इस आउटफिट के अंदर बिल्कुल सिंपल है, सिंपल शर्ट है। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा हैवी जेवर पहन लेती हूँ। अगर मुझे कभी कभार ज़्यादा शौक होना पड़ता है तो मैं रेड कुर्ते के साथ भी इसको पहन सकती हूँ। और इवन आई कैन वेयर इट विद अ ब्यूटीफुल काला सिंपल प्लेन जोड़ा। ठीक है। तो हमें तो आपने बेसिकली, आप कह रही हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है दुपट्टे के ऊपर, दुपट्टे पे काम है, दुपट्टे पे काम। जैसे ये अरूज अगर आप देखो, ये 85 ईयर ओल्ड चादर है, ये फुलकारी की चादर है, ये हाथ की बनी हुई है। इसकी अगर एक स्टोरी है पूरी, अगर वो हो तो आपका चैनल पूरा टाइम ख़त्म हो जाए। ये मैं इतना पहनती हूँ और लोगों ने इनको अब ये नहीं, में पूरे दुनिया में कहते हैं 6000 चादरें रह गई हैं। ये पूरा हाथ से नानी और दादियाँ बनाती हैं। इसको कहते हैं बाग फुलकारी, के बागो बहार रहो। When the bride and the groom, जब वो शादी करके रुखसत हो रहे होते तो दादी और नानी मिल के रैप करते हैं कि यू प्रोड्यूस यू या तो इसलिए। और इस पे देखो ऑथेंटिसिटी क्या होती है, इस पे नाम लिखा हुआ होगा जिसने बनाई है। कहीं ना कहीं इसमें एक गेम खेला गया होगा, यू नो, जैसे ये बीच में इन्होंने ग्रीन डाल दिया। ये छेड़ने वाली बात होती है, दादी नानी को छेड़ेगी या नानी दादी को छेड़ेगी। सो यू नो, आई कैन वेयर दिस ऑन ऑफ वाइट, am I right? Yes. On black. See, this is how we should produce our, कहते हैं ना, wardrobe को हमें इस तरीके से अपनी वो करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक्चुअली फेस्टिव कपड़े लाए बिकॉज आजकल शादियों का भी, ये भी प्लस साइज है। ये मेरे फैशन शो का है और आप इसके साथ देखो, इसके साथ प्योर अतलस की चादर है, प्योर, इट्स नॉट बनारसी, इट इज़ प्योर अतलस के, ये हाथ में आ जाता है और खड़ा एंड यू, हाँ खड़ा। और ये दिस इज मोर देन 12 years old। और आज भी मैं पहनूं तो ये आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये नई चादर है ये। और नया जोड़ा है, नया जोड़ा है। ये जोड़ा ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है जोड़ा। एंड मुझे ये बात बताएं कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपके पास कोई ये आता है और आपको आके ये बोलता है कि आई एम प्लस साइज और वट एवर, और उसकी वजह से मैं गुलाबी नहीं रंग पहनना चाहती या मैं वाइट नहीं पहनना चाहती, आई विल लुक टू बिग, तो आपका कि मैं बहुत साइज़ में बड़ी लगूंगी और मैं मोटी लगूंगी। नहीं, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाली बात है, बट जब वो मेरे पास, मगर क्या आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि प्लस साइज औरतें बहुत सारे ऐसे रंग नहीं, मेरे लिए ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल, राइट। मगर हम लोग देखो, हम लोग ना फॉरेन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर पेरिस के अंदर येलो है तो हम इस कड़कती धूप में येलो नहीं पहन सकते, आई एम सॉरी। और इफ़ पीपल थिंक कि हम काला पहनेंगे तो हम पतले लगेंगे, आप कड़कती धूप में काला भी नहीं पहन सकती। और कराची और आपको गर्मी में आप तो मतलब काला कपड़ा पहन के दिन के वक्त स्पेशली तो बिल्कुल ही गए। तो यू नो दैट्स द रीजन। अगर आप देखा जाए मुगलों के टाइम पे पतला मलमल होता था, बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, अंदर बंडी, लाइक मैं लोगों से जब बातें करती हूँ औरतों से कि बंडी बना दूंगी, बंडी यूज्ड टू बी अ शॉर्ट ब्लाउज स्लीवलेस, उसके ऊपर मलमल के कुर्ते आ जाते थे, तो आपका जिस्म भी नहीं नज़र आता था, चादरें होती थी, चुने हुए दुपट्टे होते थे। मगर हमारे कल्चर में क्या हो गया, अगर ब्लॉक प्रिंट निकला है तो सब ब्लॉक प्रिंट तो क्लासिक है, वो आजकल टाई एंड डाई निकला है,
सब टाई एंड डाई पहन रहे हैं। बिल्कुल, I mean you go everywhere there is only tie and dye। ऐसे ही है। और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे वो कहाँ टिकते हैं आपके, और प्लस आप साइज मैं पे तो मुझे बिल्कुल किसी ने एक्चुअली ऑर्गेन्जा का दुपट्टा दिया और मैं लिटरली द होल टाइम मैं ना उस दुपट्टे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, एंड फाइनली मैं इतना ज़्यादा थक गई उस दुपट्टे से। वो बहुत खूबसूरत था दुपट्टा, नो डाउट, अनडाउटेडली उस पर फ्रिल भी थी ऑर्गेन्जा की, मगर वो खड़खड़ाता हुआ पफी वो एक तो इसमें से घिस की आवाज़ तो, नहीं आती। तो वो ना कंधे पे टिके, फिर उसको आप बाजू पे लो, मगर आप बाजू आपको इस्तेमाल भी करने, बाजू आपके जिस्म का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है, कब पकड़ना होता है। जिस तरह हम खाना पकाते ना कि हमें पता है कि प्याज को हल्का गुलाबी करना है और गोश्त भूनना है, इसी तरह कपड़े की लाइफ भी है। हमें कपड़े को ना, जैसे मेरे बच्चे कहते हैं आप क्या करें, मैं कहती हूँ मैं कपड़े से बात करें, मेरे से कपड़ा बात करता है। ठीक है, मैं जैसे ये रग पड़ा है ना, आई कैन नो व्हाट आई कैन डू विद दिस रग। सही, ये या तो अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन ये आजकल, अभी हम लॉन की बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर, लॉन जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मोटिव्स, बड़े बड़े प्रिंट्स आ गए हैं। क्या प्लस साइज़ ख़वातीन को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो पता है ये लॉन फीवर बहुत अजीब फीवर होता है, बड़े बड़े हैं और इतने बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं, फिर इतनी एम्ब्रॉयडरी होती है, इतनी एम्ब्रॉयडरी, और पता है आपको अपनी पर्स को भी, अपने वॉलेट को भी देखना पड़ता है। आप कितनी कढ़ाई पहनेंगे, कितने मोती लटकाएंगे उस पर, एक तो ऑलरेडी प्रिंट इतना बड़ा है, फिर वो उन्होंने 3 किलो की रिक्शा भी दे देते हैं, फिर वो मीनारे पाकिस्तान भी बना देते हैं। और एक तो मुझे समझ नहीं आता, आपने पता नहीं वो पूरी दुपट्टों पे शेर व शायरी की हुई है, हाँ है ना। तो वो चलो अगर एक बच्चा उर्दू पढ़ रहा हो तो समझ में आता है, बट यू नो यू कांट डिस्ट्रॉय हेरिटेज, यू कांट। जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक आउटफिट, एक चीज़ जो जिस मकसद के लिए बना हुआ है ना, मैं तुम्हें इसकी ही बताती हूँ फुलकारी की, कि एक मेरे पास खातून है, शी जस्ट वांटेड टू सी कि ये फुलकारियाँ कैसी हैं, बिकॉज शी सेड मैंने अपनी दादी अम्मी की फुलकारी का जैकेट बना लिया। तो मैंने कहा आपके पास, अम्मी के पास कहाँ से आई थी? कहती थी उनकी सास ने उनको दी थी। तो रूज ऑटोमेटिकली आप हिसाब लगा लो, अगर वो 65 की हैं, उनकी वालदा को भी उनकी सास ने दी थी, तो तुम बता दो ऑटोमेटिकली वो 120 साल की हो। बिल्कुल, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो हमें ना अपनी पुरानी जो 4 कली 8 कली का कुछ, एक तो सबसे पहले आके तो हम मोटे तो नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ मैं प्लस साइज हूँ। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि ये जो कुर्ता होता है जिसमें वो यहाँ पे बगल लगती है बाकायदा, हाँ, समोसा के, हाँ समोसा उसको कहते हैं, उसको पहनने से प्लस साइज ख़वातीन बहुत ज़्यादा घबराती हैं और कहती हैं कि वो उसमें हम और चकोर और बड़े लगेंगे। इतना खूबसूरत जोड़ा है, इतना खूबसूरत कट है, आप हल्का सा ऊपर से शेप दे के उसको बनाएं। आपका दामन, आप एक नॉर्मल 32-34 इंचेस का दामन रखें आप, और थोड़ी सी लेंथ घुटनों से नीचे रखो, इतने खूबसूरत लगोगे आप। अच्छा, अभी आपने दामन की बात छेड़ी, ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सारी प्लस साइज़ ख़वातीन ये भी कहती हैं कि दामन जो है वो दामन को छोटा करवाती हैं। हाँ, और वो मैं एज अ पर्सन जो कि सिर्फ देख रहा है, मुझे वो बहुत ऑड लगता है, क्योंकि जब आप चलते फिरते हैं तो वो ऐसे वो बीच में आ जाता है दामन। औरतें ये चीज़ नहीं समझते कि हमारी औरत का जो जिस्म है ना वो कर्व होता है, राइट, चेस्ट से भी कर्व होता है, हिप से भी कर्व होता है, जो एक मर्द का भी होता है। अगर बॉडी बिल्डर होगा तो आप उसको बोलेंगे ओफ आपका सीना तो कितना, तो औरतों का भी यही होता है। औरतों को ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये चीज़ें लोगों को बताई हैं औरतों को, और उससे उनको फ़र्क पड़ा है कि आपका जब चेस्ट होता है, आपकी कमीज ऑटोमेटिकली 3 इंच ऊपर हो जाती है, राइट। और आपका जो हिप का कर्व होगा तो पीछे से कर्व होता है, तो उसकी वजह से भी 3 मगर दामन क्यों छोटा? अगर आप जब पहनते हैं कमीज, ये तो मैं तो लूज पहनती हूँ, अगर है तो यू कांट सी कि वो मेरी बॉडी टच कर रहा है, इट इज़ नॉट टच। अगर आपको मेरा दामन ही छोटा होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली स्ट्रेच, तो मैं और मोटापे की तरफ नजर आऊंगी मैं आपको। बिल्कुल ठीक है, ऐसे आपको फिर वो लगेगा कि और स्ट्रेट अवे आप कहेंगी ये तो मोटी है, अजीब लग रही है, अजीब लग रही है, ये ऐसे क्यों कपड़े पहनी है। एब्सोल्युटली। बात हो रही है प्लस साइज विमेन के कपड़ों के बारे में। हम लोग छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त है। हमारे साथ हैं चीना चापड़ा। बात हो रही है प्लस साइज़ विमेन के कपड़ों की। कट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। हमने आप लोगों को निटी ग्रिटी बता दिया कि दामन कैसे बनाना है, कट कौन सा पहनना है। अब कलर्स की भी बात हो गई। अब हम आपसे जल्दी से पूछना चाहते हैं कि क्या फैब्रिक्स पहनने चाहिए और क्या फैब्रिक्स अवॉइड। आजकल जैसे समर है, गर्मियाँ हैं, आप आराम से आप हैंडलूम भी पहन सकते हैं, जो हमारा खड्डी का कपड़ा, ठीक है, जिसे हम अगर फॉर एग्जांपल आप सदर चले जाएं, इतना अमेजिंग। स्पेशली मैं तो मर्दाना कुर्ते का कपड़ा खरीदती हूँ, खड्डी का वो है? उसमें आपने वही सेम मेरी वाली बात कि आप दो कुर्ते ले लें और आप अपने दुपट्टों को, चादरों को इधर उधर करते रहें, चेंज करते रहें। कॉटन पहने, मलाई लॉन जो आती है उसको पहने, बट छोटे सॉफ्ट प्रिंट्स, इंग्लिश प्रिंट्स जिसे कहते हैं, छोटे रोजेस हो गए, हाँ, अवॉइड। आई थिंक विमेन, आई फील कि लाइक यू शुड गो इन प्रिंटेड, पत्थर कहते हैं ना, वो ढीले पजामे पहन लो, उनके ऊपर गोल दामन की कमीज बना लो। अच्छा, अगर आपको फॉर कॉन्शियस है तो आप अपने साइड की डार्ट्स डाल लिया करो, ठीक है। साइड की डार्ट से ना वो आप ऊपर से स्नग हो जाते हो। दामन अपने नहीं छोटे रखो। दामन अगर आपके हिप 42 हैं और आपने 32 दामन रखा है तो ऑटोमेटिकली आप एक लिटिल लोड लगते हैं, आप पेयर शेप बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो आप थोड़ा सा ए लाइन लेकर आए, लाइक अ क्रिसमस ट्री कहते हैं ना, कि क्रिसमस ट्री जैसे थोड़ा सा नीचे। औरतें आके मुझसे के बहस करती हैं कि हम तो मोटे लगेंगे। आप 10 दिन 2 दिन शादी के टाइम तक नहीं, आप अपने आप को मत करो, ये नहीं डिस्ट्रॉय करो अपनी ज़िंदगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि गर्मियों में कॉटन पहन लिया, लेट्स से आपने कहा कि मलाई लॉन पहन लिया, सर्दियों में क्या वेलवेट पहन सकते हैं? बिल्कुल, सर्दियों में वेलवेट पहने, बहुत खूबसूरत लगता है। मगर वेलवेट भी 2 किस्म का आता है, एक शेफोन वेलवेट आता है और एक आता है कि थोड़ा वो अकड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, आप कपड़े को ना फील करके, जैसे कहते हैं ना पर्ल्स को आप जिस्म पे लगा, ठंडा लगता है, कपड़े को फील करते हैं। यू हैव टू हैव द फीलिंग, नॉट नेसेसरी कि भाई ये मिल रहा है, ये सो एंड सो डिज़ाइनर का है तो हमें यही खरीदना है, ठीक है। अच्छा, ये जो फैब्रिक है, ये इसको क्या कहते हैं? दिस इज बनारसी। हाँ, अच्छा, ये जो है ये इस तरह का, अच्छा, ये कॉटन बेस है, बट इसमें सिल्क, बनारसी सिल्क जिसे कहते हैं। आप इसके कुर्ते बनाओ, मगर शमीज जो है ना, लोग एक तो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, गर्मी लगती है। शमीज़ इतना खूबसूरत एक औरत के लिए एक चीज़ है, जिस तरह मर्द कहते हैं ना कि हमने बंडी बनियान पहना हुआ है, आपको एक तो उससे पसीना नहीं होता। हमारे ब्लॉक प्रिंट्स की बेसिकली बचत जो है ना, वो शमीज़ से होती है। ओके, बिकॉज हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, यासीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? कैसी हैं रूज आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके मेहमान के लिए मेरे बहुत सारे बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। और आपका अपना ड्रेस भी बहुत अच्छा है, जो आपने इतने जो ड्रेस बनाए वो भी बेहद अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे आपसे एक सवाल ये करना है, आपने जब ये काम शुरू किया तो सबसे पहला ड्रेस आपने किसके लिए बनाया था और किस कलर का बनाया था? मैंने सबसे पहला जोड़ा अपनी अम्मी के लिए बनाया था। ऑफ वाइट कलर का कुर्ता था और उस पर सूसी की शलवार थी, एंड मैं 14 साल की थी। थैंक यू सो मच यास्मीन आपका कॉल करने का। बहुत सारे लोग एक्चुअली कॉल करके ये जानना चाह रहे हैं कि वो प्लस साइज़ ख़वातीन, हम सारी की सारी हर शेप और साइज़ में आती हैं और हर खातून ब्यूटीफुल है। जल्दी से मुझे ये बताएं कि सिल्क एक ऐसा ट्रिकी किस्म का वो हम बनाते तो हैं शादियों के लिए, तकरीबात के लिए, बट क्या किस तरह का सिल्क प्लस साइज़ ख़वातीन को लेना? प्लस साइज़ औरतों को शमौस सिल्क लेना चाहिए। सिल्क जो है ना, एक जिंदा कपड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो एक कीड़े से बनता है। बिल्कुल, ठीक है। जब वो कीड़ा बना लेता है, फिर वो बेचारा कीड़ा टै हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप अपने कबर्ड में एक एक्सपेरिमेंट कर लो, कबर्ड में आपके सिल्क के कपड़े लटक रहे होंगे, सिल्क और कॉटन के लटक रहे होंगे, आप देखना कौन सा ज़्यादा जिंदा है। कॉटन, बिकॉज कॉटन रुई से होते हैं, रुई पौधा है, राइट। सी रुई का अगर आप हिस्ट्री देखें तो सिल्क में जितनी उस पर कढ़ाई हो जाएगी, वो उतना ही बेचारा उस पर वजन डलता जाता है, वो बिल्कुल मुरझा जाता है। तो बेसिकली सिल्क के अंदर शमौस सिल्क औरतों के लिए बहुत, दिस इज शमौस सिल्क, व्हाट यू आर सेइंग इज शमौस सिल्क, दिस इज प्योर कॉटन। अगर आप ये देखें, ये कॉटन का जोड़ा है जिसे आप बिलीव करें, दिस इज कॉटन। जी बिल्कुल, इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है,
And it's very nice. And वही as usual back to square, चादर आ गई मेरी इसमें। बिल्कुल है, तो ये चादर आपकी इस पे भी चलेगी और काले पे भी चलेगी, हर कलर पे। तो कॉटन पहनना ना मुश्किल नहीं है। मैं तो बेसिकली कपड़े जो बनाती हूँ, जब मैं लंदन फैशन वीक में गई थी, मैं सिर्फ कॉटन्स लेके गई थी। ठीक है, ऑल ब्लॉक प्रिंट्स थे, सारे कॉटन्स थे, एंड पीपल लव्ड इट बिकॉज सर्दियों में कितना अच्छा रहता है कॉटन। थैंक यू सो मच शीना कि आप आई और आपने हमें इतना कुछ बताया। आई होप कि आज का जो शो था इससे बहुत सारी खवातीन, पार्ट 2 भी होना चाहिए। पार्ट 2 बिल्कुल होगा। और आई होप कि आप खवातीन, यू नो शीना, वी कॉल्ड हर स्पेशली इसीलिए क्योंकि वी वांट कि शीना जैसे लोग आएँ और आपको बताएं कि आप अपने आप से प्यार करें। इनका जो सारे का सारा जो कपड़े बनाने का, खाना बनाने का, खाना खाने का और ज़िंदगी रहने का, द होल आइडिया बिहाइंड इट इज़ कि लव योर सेल्फ द वे यू आर, बिकॉज अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग डेफिनेटली आपसे प्यार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, रियली थैंक यू फॉर कमिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, इंजेक्शन लगवाएं, मास्क पहने। हाँ, मास्क पहनते वक्त जब आप मास्क फेंकें, मास्क की डोरियां तोड़ दें, क्योंकि वो हमारे मछलियों और पानी के लिए बहुत ख़राब है। और प्लीज़ उसको रैप करके गिटा बांध के फेंकें और एनवायरनमेंट से प्यार करें और अल्लाह का शुक्र करें, हमें अल्लाह ने कोविड से बचाया है। थैंक यू सो मच शीना कि आप आएँ। इसी के साथ नाज़रीन, मेरे पास टाइम इख्तिताम हो गया है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम आपसे एक नए शो के साथ मिलेंगे। प्लीज़ लेट्स ऑल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लेट्स ऑल लर्न टू लव आवरसेल्व्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।